हेलो फ्रेंड्स, एम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज बारिश के कारण जो है ना कोचिंग की छुट्टी हो गई है। तो आज का जो टॉपिक जो है ना हमारा क्लास में चलता है वो पाइप टंकी से आधारित प्रश्न है। तो कुछ क्वेश्चन जो है ना मैं आज आपको जो है ना यूट्यूब के माध्यम से जो है ना आपको करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो है ना आप तो देखने हैं और वीडियो में जो है ना अंत तक बने रहना है। तो क्वेश्चन जो है ना किस तरह के क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आप लोग यहाँ के सामने होंगे। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आज का, जो उसमें क्या कहा है कि 3 नल ABC एक टंकी को 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय के लिए खुला रहे और बी और सी जो है ना बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में जो है ना वो कितना समय लगेगा। अब आप लोग जो है ना इस क्वेश्चन को किस तरह से करना चाहेंगे, तो देखिए, देखो, सबसे पहले जो ना ए जो है ना वो समय लग रहा था, ए को कितना लग रहा था 12, और बी को कितना लग रहा था, वो लग रहा था 15, और सी को जो लग रहा था कितना, वो 20 घंटे का समय। अब इन तीनों का एलसीएम जो ना हम ले लेते हैं, यहाँ पर कितना वो आ जाता है इसका 60 एलसीएम। ठीक है, इसके बाद 60 इसका एलसीएम हो गया। 12 से जो है ना 60 को जब हम डिवाइड करेंगे तो वो कितनी बार डिवाइड होगा, वो होगा 5 बार डिवाइड होगा। 15 से जब हम डिवाइड करेंगे 16 को, उस 60 को, तो कितनी बार डिवाइड होगा, वो होगा हमारा 4 बार। और 20 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो वो कितनी बार होगा, हमारा 3 बार डिवाइड होगा। अब उसने क्या कहा है, उसने कंडीशन ये लगा दी इसमें कि ए तो सदैव खुला रहे, लेकिन बी और सी भी जो है ना वो बारी बारी से एक एक घंटे के लिए काम करते हैं। तो अब हमें जो है ना ये प्यारे बच्चों इसमें काम करना है कितना, वो काम करना है 60 काम हमें करना है। तो ए के साथ जब पहले जो है ना बी काम करेगा तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, वे काम करेंगे 9 काम करेंगे। ठीक है, और जब बी ने छोड़ दिया और उसके साथ जो है ना कौन आ जाता है, सी आ जाता है, तो ए तो जब भी करेगा ना तो वो जो ना इसके साथ मिलकर कितना काम करेगा, 5 और 3 8 काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 घंटे में जो है ना वो काम कितना हो गया हमारा, 9 और 8 कितना हो गया, 17। ठीक है ना, तो ऐसे ही फिर जो ना हमारा ए और बी करेंगे तो वो कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। फिर उसके बाद जो ना ए और सी करेंगे, कितना करेंगे, वो 8 काम करेंगे। अब ये काम हमें जो है ना कहाँ तक कराना है कि वो काम जो है ना टोटल हमारा कितना वर्क है, वो है हमारा वर्क है 60 है। तो हमें 60 काम कराना है ए बी और सी से, तीनों से। 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद जो ना ए और बी काम करेंगे, कितना करेंगे, वो 9 काम करेंगे। फिर ए और सी करेंगे, कितना करेंगे, वो 8 काम करेंगे। तो अब फिर इसके बाद जो है ना हमारा, तो इसके बाद जो ना हमारा देखो यहाँ पर काम हो कितना गया, आप पहले ये देखो काम कितना हुआ। तो 17 काम तो यहाँ पर हो गया, 17 काम यहाँ पर हो गया, और 17 काम हमारा यहाँ पर हुआ। तो 17 × 51, जब हमने 60 में से 51 काम कर लिया तो हमारे पास बचा कितना, वो बचा हमारे पास 9 काम। और 9 काम बचा, और बारी किस किस की आई, वही ए की और बी की। और ए और बी जो ना दोनों मिलकर कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, वो 4 और 5 9, और 9 काम ये और हो जाएगा। तो टोटल जो ना हमारा 60 काम हो गया। तो टोटल काम हमारा 60 हो गया। तो काम को करने में कितना समय लगा, तो आप यहाँ पर देखो नोट डाउन करेंगे कि 1 2 3 4 5 और एक ये 6 और एक ये 7। तो टोटल जो ना कितने समय लगे, 7 घंटे इज राइट आंसर। और इसका आंसर जो है ना वो दे रखा कितना, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना। अब जो ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में जो ना कितना समय लगेगा। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए को जो समय लग रहा था वो कितना लग रहा है, वो है लग रहा है 20 मिनट का। और बी को जो समय लग रहा है वो लग रहा है 30 मिनट का। अब जो ना टोटल जो ना इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो टोटल एलसीएम जो बनेगा इसका, वो बनेगा हमारा 60 बन जाएगा एलसीएम। ठीक है ना, बात क्लियर। अब ए की जो क्षमता होगी, ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 20 × 60। ठीक है, और जो बी की जो क्षमता बनेगी कितनी बनेगी, 30 × 60। ठीक, अब
टोटल काम हमारा कितना है, वो है 60 काम है। अब जो ना ए कर रहा है कितना काम कर रहा है, वो 3 काम कर रहा है, और बी कितना कर रहा है, वो 2 काम कर रहा है। लेकिन हमें जो है ना टोटल वर्क जो है या टोटल टंकी की धारिता जो कितनी है, 60 लीटर की। अब उसने कहा कि दोनों ही जो ना पाइप भरने वाले हैं, तो दोनों पे ही हम प्लस का निशान लगा देंगे। प्लस के निशान लगाने से जो ना हमें ये पता लग जाएगा कि ये भर रहा है। अगर हम माइनस का लगा देते तो माइनस का मतलब होता है खाली करना। अब उसने कहा कि यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अच्छा आप एक बात बताओ, जो नल ए है वो 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, वो काम कर रहा है हमारा 3 काम। और जो बी है वो कितना काम कर रहा है, वो कर रहा है 2 काम। तो जब ये दोनों मिलेंगे, आप एक बार बताओ कि जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो कितना काम करेंगे, वो काम करेंगे 5 काम करेंगे। जब 5 काम करेंगे तो 5 से जब हम इसे भाग कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 12 मिनट। तो 12 मिनट देखो ऑप्शन में कहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है इसमें कि एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है, और टंकी को कोई दूसरा पाइप इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो और दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी जो है ना कितने समय में खाली हो जाएगी। देखो बच्चों, इसमें सबसे मेन पॉइंट है, उसने देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, उसने कहा कि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो। तो टंकी जो है ना वो पहले से जो है ना वो भरी हुई है। वो कितनी भरी हुई है, वो भरी हुई है, पूरी भरी हुई है। लेकिन जो ए है हमारा पाइप ए, उसको जो ना समय लग रहा है कितना, 5 घंटे का। और जो बी है वो इससे समय लग रहा है कितना, 4 घंटे का। अब इन दोनों का एलसीएम बनेगा हमारा कितना, 20 बन गया। और जो ए की जो क्षमता होगी, वो ए की जो क्षमता होगी हमारी कितनी होगी, 5 चौक 20, 4 लीटर भरने की। और जो बी की जो क्षमता होगी निकालने की, पहले इस पर आप प्लस लगा लो क्योंकि ये जो ना पहले वाला भर रहा है और ये जो ना माइनस, तो ये खाली कर रहा है। और ए बी की क्षमता कितनी होगी, 5 4 पंजे 20 की। अब आप एक बार बताओ कि ऊपर से तो आ रहा है पानी कितना, 4 लीटर, और नीचे से कितना निकल रहा है, वो हमारा 5 लीटर। क्या ऐसा संभव है, नहीं है। लेकिन उसने यहाँ पर बोल दिया था ना कि टंकी पूरी भरी हुई है, पूर्णतः भरी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से आया हमारा 4 लीटर और नीचे से निकल गया कितना, 5 लीटर। तो 1 लीटर जो है ना पानी क्या निकल रहा है, वो फालतू निकल रहा है। अब वो फालतू निकलेगा किस में से, क्योंकि टंकी पहले से पूरी भरी हुई थी। तो दोनों के अंतर से जब मैं इसे भाग करूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 घंटे। तो 20 घंटे में जो है ना वो टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो ना सी सॉरी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि एक पाइप किसी पानी की टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। चलो जी, यदि टंकी में जो चूने से जो ना इसको भरने में 2 से ही 1/3 घंटे लगे तो भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखो किस तरह से जो ना ये क्वेश्चन करना है। जो पहला नल है वो जो ना इसे 2 घंटे में भर रहा है, मतलब कि प्लस का निशान लगा दो आप इस पे, तो 2 घंटे में वो भर रहा है। जबकि दूसरा जो है ना प्यारे बच्चों, वो इसे खाली कर रहा है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 या 6 एक साथ, 7/3 घंटे आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो अब जो ना यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले सकते हैं कि इस 2 का और 7 का ही एलसीएम लिया जाएगा। तो कितना एलसीएम आ गया इसका, हमारा 14, इसका एलसीएम आ गया। ठीक, अब 2 से जब 14 को हम डिवाइड करेंगे तो वो 7 बार कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा 7 बार। और 7 से जब हम 14 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 7 दूनी 14। अब 2 आया, उस 2 की गुना हम 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। अब आप यहाँ पर एक बात बताइए मुझे कि ऊपर से पानी कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, 7 लीटर, लेकिन नीचे से कितना निकल रहा है, वो 6 लीटर। तो 1 लीटर पानी, टंकी के अंदर पानी ज़्यादा आया ना, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा आया, तो 1 से जो ना इसे हम भाग कर देंगे तो हमारा आंसर जो ना कितना आ जाएगा, 14 घंटे। 14 घंटे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दो पाइप ए और बी किसी
टंकी को क्रमशः 37 सही 1/2 और 45 मिनट में भर सकते हैं, और दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को ठीक आधे घंटे का मतलब है 30 मिनट में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले जो है ना, उसने कहा कि ए को कितना लग रहा है, ए को समय लग रहा है वो 75/2, लिख सकते हैं ना इसको हम, 75/2। और बी को जो समय लग रहा है वो कितना, वो लग रहा है 45 मिनट का। अब दोनों क्या कर रहे हैं, वो भर रहे हैं, तो दोनों पे जो है ना प्लस का निशान लगा लो आप लोग। ठीक। अब उसने आगे क्या कहा है, इन दोनों का पहले 75 का और 45 का एलसीएम ले लो। तो 75 का और 45 का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 225। चलो जी, 225 इसका एलसीएम आ गया। अब हम 75 से जब जो है ना 225 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, वो हमारा 3 बार, और 3 दूनी कितना आ जाएगा 6। बात क्लियर। और 45 से जब हम डिवाइड करेंगे 225 को तो हमारा जो है ना वो कितनी बार डिवाइड होगा, वो होगा 45 पंजे 225 होता है। ठीक है ना, 225। अब उसने बोला क्या था कि बी को मतलब कि आधे घंटे में भरने के लिए जो है ना, भरने के लिए पाइप बी को कितने समय के बाद बंद कर देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 30 मिनट तक जो काम जो है ना वो किसने, ए ने तो किया होगा। अब 30 मिनट में उसने कितना काम किया होगा, 36 18 180 काम किया होगा। जब 180 आप यहाँ से लेस कर दोगे तो बचेगा कितना, 45 बच गया। ठीक है ना। अब वो 45 कार्य जो है ना कौन करेगा, वो करेगा बी। तो बी से जो हम इसे जब डिवाइड करेंगे तो बी से जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 9 बार। तो 9 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर हमारा डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 पंप एक पूरे पूरे भरे जलाशय को 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। ऐसे ही कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी जलाशय को 12 दिन में खाली कर सकेंगे। तो आप लोगों के एक फॉर्मूला याद होगा MDH वाला, जो मैंने आपको क्लास में कराया था। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर तो हमें जब कितने घंटे दिए हैं, 6 घंटे। कितने पंप हैं, वे हैं पंप हमारे 12, और से कितने दिन लग रहे हैं बच्चों, 15 दिन लग रहे हैं। और बटे बटे में कितने 9 पंप हो गए। ठीक। और जो है ना कितने 12 दिन हो गए। और उसने पूछा है कि कितने पंप, पंप मतलब कि उसे x मान लेंगे आप लोग। ठीक। तो आप लोग जब x मान लिया तो इससे जो आप डिवाइड कर लो यहाँ से। देखो, तो हमारा 12 से तो 12 कट हो गया ना। जब 12 से 12 कट हो गया तो अब इससे जो ना हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, और 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3 पंजे 15, और कितना होगा 5 दूनी 10, 10 घंटे भैया, 10 घंटे इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक खाली टैंक पाइप ए इसे 4 घंटे में तथा पाइप बी से 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप ए से आरंभ करके बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाए तो टैंक को जो है ना भरने में कितना समय लगेगा। तो टैंक को भरने में जो है ना वो कितना समय लगेगा। तो देखिए, तो पाइप ए उसे जो है ना कितने समय में भर रहा है, वो इसे भर रहा है भैया 4 घंटे में। और जो पाइप बी है उसे भरता है वो उसे 6 घंटे में। तो दोनों का जो एलसीएम बना, वो एलसीएम बन गया हमारा यहाँ पर 12। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, और जब 2 से 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना जगह, 6 दूनी 12। अब टोटल काम हमारा कितना है, टोटल काम तो है हमारा 12। अब जो है ना ए कितना काम कर रहा है, ए काम कर रहा है वो कितना 3, और बी कितना काम कर रहा है वो 2। उसने कहा कि ए से आरंभ करना है। जब ए से आरंभ करेंगे तो पहले कौन काम करेगा, हमारा यहाँ पर करेगा ए काम करेगा 3, फिर कौन काम करेगा, वो करेगा बी काम करेगा 2, फिर कौन काम करेगा, हमारा 3 काम करेगा, फिर जो ना कितना काम होगा, 2 काम होगा। तो कितना हो गया हमारा यहाँ पे, ये 5 और 5 10 हो गया ना। अब 10 काम हो गया हमारा, काम जो है ना बचा कितना, 12 में से 2 काम बच गया। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो है ना अब बारी आई किसकी, ए की, तो वो जो ना ए 3 में से कितना काम करेगा, 2, तो हम कहेंगे कि 2/3। अब टोटल जो ना समय कितना हो गया इसका बच्चों, उसका समय हो गया 1 2 3 4, तो 4 से ही 2/3, 4 से ही 2/3 घंटे। तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर देखो सी आपको आंसर दिखाई देगा। ठीक है ना। तो आज के लिए जो ना इस क्लास में इतना ही, और आपको जो ना नेक्स्ट टाइम में जो ना वीडियो मिल जाएगी, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। बस आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद।